हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। सो गाइस, आज हमारा नया टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। आज हम इसको बेसिक से बिल्कुल समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल में क्लास 9th में या क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से आपको बताना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे हमारा पॉलिनोमियल्स ये बनता है। तो आज हमने ड्रा करा हुआ है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को अगर इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हमारा लिख जाएगा पॉली अलग हो जाएगा और प्लस नोमियल्स जो हो जाएगा, नोमियल्स ये हमारा अलग हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स, पॉली अलग हो जाएगा, नोमियल्स हमारा अलग हो जाएगा। पॉली जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं मैनी, इसका मतलब क्या होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब क्या होता है टर्म। मैनी माने होता है बहुत या कई, और टर्म माने होता है पद। क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कई पद या कई टर्म। इसके बारे में पॉलिनोमियल हमें बताता है। सबसे पहली बात है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को जब हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पॉली प्लस नोमियल आता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मतलब क्या हुआ इसका, बहुत से पद। ठीक है, क्या हुआ, बहुत से पदों का यहाँ पे यह मतलब क्या हुआ कि बहुत से पदों के बारे में हमें सीखना है। अब क्या सीखना है वो हमें पॉलिनोमियल बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा, तो इसके लिए देखिए हम लैंग्वेज इसकी लिख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स सम आर, पॉलिनोमियल्स सम आर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स सम आर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर, क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, पॉलिनोमियल सम ऑफ द टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम के एक्स की पावर n। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल बहुपदों का या पदों का एक योग है। किसका है, के एक्स की पावर n, के एक्स की पावर n, जहाँ के इज एनी नंबर है। यहाँ पे लिखना है वेयर के इज एनी नंबर, वेयर के इज एनी नंबर, और n हमारा क्या है, n इज इक्वल टू, इसके बारे में क्या बताएंगे, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n जो हमारी जो पावर है ये हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल को पूरा बताता है कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स आर सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम के एक्स की पावर n। के हमारा कोई नंबर हो सकता है जहाँ x हमारा जो है, जो हमारा यहाँ पे ये हमारा अचर पद है या वेरिएबल है, उसकी पावर जो n है वो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसको बताएगा, एक पॉलिनोमियल के बारे में बताएगा। अच्छा, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है वो होती है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन, जहाँ पे जो हमारा है ए एन। ठीक है, जहाँ हमारा ए एन जो है, यहाँ हमारा ए एन जो है 0 के बराबर ना होना चाहिए।
an हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू डॉट डॉट an जो हमारे हैं ये क्या हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो वेयर इनके बारे में बताएंगे कि a0 a1 कामा a2 अप टू डॉट डॉट an जो हैं ये हमारे सब के सब कैसे नंबर हैं, तो रियल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। मतलब जो भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म जो आएंगे वो हमारे सब के सब रियल होने चाहिए। ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि पॉलिनोमियल के लिए जब भी अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल्स में जब भी बात करें यहाँ पे कि मान लो कि कोई भी जनरल पॉलिनोमियल ax² प्लस का bx प्लस c जो है, ठीक है, ax² bx प्लस c ये हमारी एक जनरल पॉलिनोमियल है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a b c बिलोंग टू कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। जो x की पावर है, यहाँ पे जो x की पावर है, ठीक है, x की पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखो पावर ऑफ x पॉजिटिव इंटीजर, जो x की घात होनी चाहिए अगर पॉलिनोमियल है उसकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 अप टू घात इसकी। जब भी पॉलिनोमियल अगर देखिए कई सारे पॉलिनोमियल्स अगर हमें लिखे हैं और उसमें हमसे बोले कि निम्न में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो जिस पॉलिनोमियल की पावर जो हमारी है पॉजिटिव इंटीजर है, भिन्नात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, रूट में नहीं है, तो ये जितने वाले जो मैंने बताए धनात्मक होनी चाहिए, भिन्नात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो, तो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है। जैसे उसके लिए बात कर लीजिए, जैसे अगर लिखा हुआ है 3x की पावर 1/2 प्लस का b, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस b, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3/√x प्लस का b, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। एंड अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x की पावर -2 प्लस का bx प्लस का d, ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। ठीक है। सबसे पहले चीज़ों को देखना है कि चीज़ें हमें किस हिसाब से करनी हैं। ठीक है। तो इतनी बातें हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखी कि अगर बेसिक में हमें आता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हमें छांटना है कि पावर हमें जो पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्म जो हमारा है या कौन सा पद जो हमारा है वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो सिंपल सी बात है, आप वही बार को मैं बात दोबारा से रिपीट करूँगा कि जिस भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर इसके अलावा वेरिएबल की पावर 1/x, x की पावर -2, x की पावर 1/2, x की पावर -1 या x की जो रूट में पावर है, वो जो इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जो इस तरीके से बहुपद होंगे वो पॉलिनोमियल हमारे नहीं होंगे जाके। ठीक है। 100 बात की एक बात। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे बताएंगे। ठीक है। कि पॉलिनोमियल जो हमारे होंगे अगर बाय द वे डिग्री में लिखे हुए हैं तो उनको कैसे बताएंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ अ
सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, तो किसी बहुपद में, इसको लिखिए, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को, ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अब हमें देखना है, जैसे अब मान लो कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है बहुपद में, बहुपद की घात, इसको क्या बोलेंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो इसका मतलब हमने ये लिखा भी है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x की पावर 4, 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 है, और इसमें हमसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो कितने डिग्री का है या कितने घात का है उसी को बताना है। तो इस जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। हाईएस्ट पावर इसको हम बताएंगे कि पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x की पावर 3, ठीक है, 3x की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5। तो इसमें भी डिग्री के लिए अगर बात करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। कितनी डिग्री हो जाएगी, 3। और अगर हमारे पास a0 प्लस a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट यहाँ पे है a1x a2x स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट an है, और इसमें हमसे कहता है कि भाई डिग्री बताना है, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, n, क्योंकि आगे x की पावर n यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जाके। अब हम कुछ जो पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री के बेसिस पे उनको हम दिखाएंगे कि ये पॉलिनोमियल हमारा कितनी डिग्री का है, तो इसको ऐसा बोलेंगे, इतनी डिग्री का है तो हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो उस पर वर्गीकरण करना है, उसको हमें फाइंड करना है। तो ये भी हमारा एक पार्ट है। आपके जो आपकी OMR आती है उसमें आपको फिल करना होगा कि मतलब जब भी अगर डिग्री पे हमसे पूछता है कितने डिग्री पॉलिनोमियल है या कितने डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है, उस पर बात करेंगे। तो उसको देखिए, बहुत ही सरलता तरीके से आप लोग उसमें बता पाएंगे कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीखा और इसी में अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को छाटेंगे कि ये हमारा डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, या इसको बोलेंगे हिंदी में रेखी बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखी या रैखिक बहुपद, रेखी बहुपद, ठीक है, रेखी बहुपद। कैसे बोलेंगे, देखिए, वह बहुपद, इसको कैसे लिखेंगे, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कहलाता है।
जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे, देखिए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात करने वाले हैं। तो ये हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, ax प्लस बी कामा x माइनस 5 कामा 6x माइनस का प्लस का 5 है। तो अप टू डाटा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की हायर पावर क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर है जो वो 1 है, तो इसलिए इसे बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। कर लीजिए इसको, बिल्कुल सरलता से करिए, कोई दिक्कत ना है, कोई जल्दी ना है, बिल्कुल आराम से करिए। ठीक है, अगला हमारा है दूसरा नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। इसको किस हिसाब से करेंगे, तो वह बहुपद, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। कैसे देखेंगे, तो जो हमारा ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका किस हिसाब से, किस बेसिस पे हो रहा है। तो मैंने बताया आपको कि जिस बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ही यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाले हैं, ax² bx प्लस सी, जहाँ पे a हमारा 0 ना होना चाहिए और a b c ये हमारे बिलोंग करने चाहिए किसको, रियल को। a b c हमारे किसको जाने चाहिए, रियल नंबर को। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम बताएंगे। ठीक, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके लिए बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, तो अब आगे बात करने वाले हैं नंबर 3 पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ऐसे करके त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद, इसको लिखेंगे वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, सॉरी अधिकतम घात 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको कैसे बताएंगे कि क्यूबिक हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया है। तो इसको बताएंगे कि ax की पावर 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, ठीक है, ax³ bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और यहाँ पे a जो हमारा है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
और ए बी सी डी ये जो हमारे नंबर हैं ये सब के सब कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया। आगे हम पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक देखो इसमें चार घाती, इसमें त्रिघाती था तो ये चार घाती बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, चार घाती बहुपद। इसको लिखेंगे कैसे कि वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसको क्या बताएंगे कि बाई क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है तो ये किस बेसिक्स पे हो रहा है। तो देखिए ये जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax4 प्लस bx³ प्लस का cx² प्लस का dx प्लस का e हमारा है। ये हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो हमारा a है 0 के बराबर ना हो और a b c d e ये हमारे किसको बिलोंग करें, रियल को। किसको बिलोंग करें, रियल को। ओके, तो ये सब हमें देखना है कि ये जो नंबर हैं रियल को बिलोंग करने चाहिए। ओके, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया है कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहले बताया है लीनियर पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राई या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोथ आर सेम। फिर इसके बाद बताया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल भी बता सकते हो उसको। ठीक है, फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, पदों के अकॉर्डिंग या टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपदों का वर्गीकरण करना है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का वर्गीकरण। नंबर 1 में आएगा मोनोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स बोला जाए कि नोमियल्स बोला जाएगा, मोनोमियल्स बोलना चाहना चाहिए। क्या बोले जाना चाहिए, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स होता है सिंगल, मतलब एक पदी। मोनोमियल्स एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, ये हमारा मोनोमियल्स है, एक पदी बहुपद। तो इसको क्या बोलेंगे कि वह बहुपद
जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, मोनोमियल्स कहलाता है। मोनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मोनोमियल्स कहलाता है। अब इसको कैसे बताएंगे कि मोनोमियल्स हमारा क्या होगा? ताकि मोनोमियल्स हमारा क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 6x, या केवल लिखा हुआ है ax, या लिखा हुआ है x। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी टर्म आएंगे, यह हमारा लिखा हुआ है 6x², यह लिखा हुआ है x²/8, तो ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सब के सब कैसे हैं? मोनोमियल्स, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही पद है। इन जितने भी पद हैं सब में सब केवल क्या है? एक ही टर्म्स है। ठीक है, तो आगे बात कर लेंगे। ये हमारा मोनोमियल्स है। इसके बाद में पढ़ेंगे बाइनोमियल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी मोनोमियल्स पढ़ा है। नेक्स्ट आगे हमारा सेकेंड पे आएगा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। ठीक है, क्या होता है? बहुपद। ठीक है, या द्विघाती बहुपद या बहुपद बोलेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, बहुपद। बाइनोमियल्स माने होता है दो पद, या बाई माने दो, नोमियल्स माने होता है पद, तो बहुपद या द्विपद। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं बोलेंगे, सॉरी, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विपद। ठीक है, और क्लास जब आप 11th या 10th में जाएंगे तो 11th में ही आपको बाइनोमियल्स पढ़ना पड़ता है, द्विपद। ठीक है, द्विपद पढ़ने पड़ते हैं। तो द्विपद इसमें क्या बोलेंगे कि वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, बाइनोमियल्स कहलाता है। बाइनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों बाइनोमियल्स कहलाता है। जैसे देख लीजिए मेरे पास, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6x² प्लस का 3, या ax² प्लस का कितना लिखा हुआ है? bx। ठीक है, तो ये ऑल आर क्या है? बाइनोमियल्स हैं। ये सब के सब कैसे हैं? बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम छांट लेंगे कि बाइनोमियल्स निम्न में से होंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे बाइनोमियल्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे ट्राइनोमियल्स। फिर आगे बात क्या करेंगे? ट्राइनोमियल्स। किस पे बात करेंगे? ट्राइनोमियल्स। इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। ट्राई मीन तीन, नोमियल्स मीन होता है पद। तो वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, वह बहुपद जिसमें तीन पद हों, ठीक है, ट्राइनोमियल्स कहलाता है। ट्राइनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, वह बहुपद जिसमें तीन पद हों ट्राइनोमियल्स कहलाता है। अब इसको किस बेसिस पे दिखाएंगे? जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है ax² प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ पे a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a b c बिलोंग करने चाहिए किसको? रियल को। a b c किसको बिलोंग करने चाहिए? रियल को। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में हमारा ट्राइनोमियल्स आ गया। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे जीरोनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? जीरोनोमियल्स। देख लीजिए, जीरोनोमियल्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ठीक है,
शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। क्या बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों, जीरो नोमियल्स कहलाता है। जीरो नोमियल्स कहलाता है। ठीक है, जीरो नोमियल्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से कि 0x की पावर 3 प्लस का 0x की पावर 2 प्लस का 0x की पावर x या 0x की पावर 4 या 0x की पावर 2 ऐसे करके है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब के सब जितने भी टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके कोएफिशिएंट कैसे हैं? जीरो हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जीरो नोमियल्स कहलाएगा। और हाँ, एक हमारी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? जीरो डिग्री की, जो जीरो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। जो शून्य बहुपद होता है इसकी घात परिभाषित नहीं होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पार्ट का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह बहुपद कौन सा है जिसकी घात परिभाषित नहीं होती है? तो शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट माने होता है नियत बहुपद। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नियत बहुपद। वह बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक, ठीक है, केवल और केवल एक ही पद हो, तो वह बहुपद क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। देख लीजिए, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और वह भी रियल नंबर। एक पद हो वह भी रियल नंबर। कौन सा हो? रियल नंबर। वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और वह भी रियल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ओके, अब देखिए, यहाँ से अगर हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल को दिखाना है तो कितना हो जाएगा? 6x की पावर 0 या 8x की पावर 0 माइनस का 9x की पावर 0 अप टू डाटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डिग्री बतानी हो, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे जो नियत बहुपद होता है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी घात कितनी होती है? 0।
जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है उस पर मैंने बात करी है। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोथ एंड क्वाड्रेटिक रूट्स एंड रूट्स के जो संबंध होता है, जीरो शून्य शून्यांक होता है और उनके जो मूल होते हैं उनमें हम रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज पे चालू करेंगे। सो गाइस, बने रहिए अगर हमारे साथ। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और डेली आपकी क्लास निरंतर आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।